किताब दिव्या धारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे खाना नंबर 9, सूरज और राहु। जिस जातक की जन्म कुंडली के नवम भाव में सूरज और राहु होगा, यहाँ पर पक्का ग्रहण होगा। खास कर ग्रहण लग जाता है जब सूरज और राहु खाना नंबर 9 में होते हैं। इस तरह से राहु यहाँ पर सूरज का फल मंदा कर देता है, क्योंकि यहाँ पर राहु नीच का हो जाता है और केतु भी नीच होता है। इसी तरह से हमें सूरज को लगे ग्रहण से बचना होगा। इसमें बहुत ही एक महत्वपूर्ण उपाय है। अगर वो उपाय ना हो तो जीवन में 45-47 साल की उम्र तक ग्रहण लगा रहता है। फिर ऐसे जातक को जीवन में हर तरह से मंदा फल मिलता रहता है, उसकी तरक्की में कमी आ जाती है। लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि लाल किताब में बहुत से अचूक उपाय हैं, सरल हैं और आपको जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत क्या है आपको कि लाल किताब के जानकार ज्योतिषी से संपर्क करने की। बस जो लाल किताब का जानकार होगा, अपने शहर में, अपने नजदीक में लाल किताब के जानकार ज्योतिषी से संपर्क करके आप सूरज और राहु का उपाय करवा सकते हो। अगर ना समझ आए तो हमारे नीचे आ रहे नंबरों से संपर्क करके अपनी कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं, क्योंकि थोड़े समय में हम आपको समय के अभाव से उपाय नहीं बता सकते। इसी तरह से खाना नंबर 9 वाले को नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, बुरा फल देगा। और चंदन की चीजों का दान करता रहे तो नेक फल होता चला जाएगा। लेकिन किसी लाल किताब के जानकर ज्योतिषी से संपर्क करके, जो आपके शहर में नजदीक में हो। इसी तरह से खाना नंबर 10, यहाँ पर आपके घर के अंदर जैसे कि कहीं पर सीवरेज पाइप नहीं होती और पानी, गंदे पानी की व्यवस्था के लिए कोई स्थान नहीं होता, और अपने घर के अंदर कभी भी किसी तरह का स्टोर ना करे। कोई कहा गया है कोई गर्की ना बनाए, जमीन के अंदर कोई गंदगी का टैंक ना बनाए स्टोर करने के लिए। वो बहुत बुराई देगा और बहुत मंदा फल देगा, उससे बच पाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी सरल सा उपाय बता रहा हूं कि यहाँ पर भी आप किसी लाल किताब के जानकार ज्योतिषी से संपर्क करके मंगल को नेक किया जा सकता है, और मंगल नेक होने से फिर राहु की खराबी दूर हो जाएगी। इसी तरह से खाना नंबर 11, यहाँ पर आदमी को भी नीले वस्त्र पहनने से सख्त मनाही है। ऐसा जातक अपने शरीर पर स्वर्ण सोना धारण करके रखे, केसर का तिलक लगाए। अगर स्वर्ण लेने में असमर्थ है तो हल्दी की, साबुत हल्दी की गांठ अपने गले में धागे में बांधकर पहन ले, या अपनी दाहिनी बाजू में बांध ले तो लेख फल। डरना नहीं है, सिर्फ नीले रंग के वस्त्रों से। और कभी भी जिंदगी में नीलम नहीं पहनना, नीले रंग का और हरे रंग का कोई भी स्टोन कभी नहीं पहनना, तबाही का कारक होगा। किसी भी तरह का कोई शीशे का बना हुआ लॉकेट या कोई ब्रेसलेट कुछ लोग अपने बाजू में बांध लेते हैं। किसी भी तरह का स्फटिक अगर आपके शरीर पर धारण हुआ, पन्ना धारण हुआ, नीलम धारण हुआ,
तो आप समझ लीजिए कि आपकी तबाही होने वाली है। लेकिन डरो मत, इसका त्याग कर दो, इन चीज़ों को ना पहनो, तो फिर किसी भी तरह की कोई मुसीबत नहीं आएगी। खाना नंबर 12, यहाँ पर जो जातक अपनी छत के ऊपर या अपने घर में कच्चे कोयले किसी भी तरह पर अपने घर में स्टोर किए रखते हैं, जैसे कि सर्दियों का मौसम आता है, कोयले ले लेता आदमी गर्म करने के लिए, और अगर सर्दियाँ निकल गई हैं, अगर कोयले बच गए हैं तो किसी को दे दो, किसी प्रेस करने वाले को दे दो। जो लोग कपड़े प्रेस करते हैं वो कोयले का इस्तेमाल करते हैं, गली मोहल्लों में होते हैं, उन्हें दे दो। फिर आपका राहु आपको खराबी की तरफ नहीं लेकर जाएगा। इसी तरह से खाना नंबर 12 में सूरज राहु हो तो ऐसे जातक को लाल रंग की थैली, ये बहुत ही अचूक उपाय है, सरल सा उपाय है। सूती कपड़ा, कॉटन का कपड़ा लाल रंग का, उसकी छोटी सी थैली बना लो और उसमें सौंफ भर लो। सौंफ भरकर अपने सिरहाने, जहां आप सो रहे होते हैं रात को, अपने सिरहाने रखो और वो आपके सिरहाने पड़ी रहे, तो फिर आपको राहु और सूरज की खराबी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर भी ग्रहण लगा होता है। और ऐसे जातक को चाहिए लाल किताब के जानकर ज्योतिषी से जरूर संपर्क करे, इसमें ढिलाई न बरते जरूर। और इसलिए समय का अभाव है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल सुबह फिर इसी समय इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।